देवो ईश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रातस्मरणीय हृदय सम्राट कटकवासी क्रंदन महाप्रभु श्री नंगली निवासी भगवान जी के पावन चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। श्री सतगुरुदेव भगवान जी के प्यारे परम पूजनीय परम श्रद्धेय श्री सार भगवान के श्री चरणों में और स्वामी जी के श्री चरणों में भी नतमस्तक होते हुए परमादरणीय श्रद्धेय सभी संत महापुरुष इस कार्यक्रम के सूत्रधार इस आश्रम के संचालक परमाध्यक्ष श्रद्धेय संतदार शब्दानंद जी व अपनी अपनी अगाध श्रद्धा निष्ठा और प्रेम को लेकर के बैठे हुए श्री गुरुमा जी के प्यारे प्रभु प्रेमियों, अपनी मनोवृत्ति को एकाग्र करते हुए मेरे साथ मिलकर के जयघोष करें। बोलो जयकारा बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री नंगली निवासी भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री निजातन सार भगवान की जय। स्वामी जी महाराज की जय। जब भी इस तरह पर वो पारब्रह्म परमेश्वर कोई रूप धारण करके आए तो अनेकानेक शक्तियां, वो दैवीय शक्तियां भी उनके साथ आई और उन्हीं में से श्रद्धेय स्वामी सार शब्दानंद जी महाराज, जिनकी पुण्यतिथि पर हम सब एकत्रित हुए हैं, कैसा उनका सतगुरु के चरणों में प्रेम रहा, कैसी एक तड़प उनके दर्शन दीदार के लिए अपने इष्ट अपने सतगुरुदेव भगवान के लिए रही कि उन्होंने जंजीरों में बंधना स्वीकार कर लिया, उन्होंने भूखे रहना स्वीकार कर लिया, उन्होंने जंगलों में रहना स्वीकार कर लिया, लेकिन उनके प्रेम की तार नहीं टूटी और शायद वो तड़प ही उन्हें उस मंजिल तक ले आई जिस मंजिल पर कोई भाग्यशाली ही पहुंच पाते हैं। उनका वो प्रेम, उनकी वो तड़प और सतगुरु को जिसने रिझा लिया और श्री सतगुरुदेव भगवान ने भी फिर ऐसी रहमत की। और जब हम पढ़ते हैं श्री गुरुमा जी का पावन जीवन चरित्र, जो उन्हीं के द्वारा ही लिखित है, वर्णित है, उसमें कैसी कैसी लीलाएं, कैसा उनकी फकीरी कैसी रही कि किसी पीलू के पेड़ के नीचे बैठे हैं साधना में और जब चलने लगे तो कहते हैं चलो चले, तो वो पीलू का पेड़ के साथ चलने लगा। तो कैसी उनकी साधना रही होगी, ये सब बैठे बैठे ये सामने वो एक रील चल रही थी, विचार चल रहे थे, किस प्रकार से सभी संत महापुरुषों ने उनके जीवन के बारे में कहा है। तो ऐसे महापुरुष इस धरा पर मैं समझता हूँ हम सब लोगों को एक मार्ग दिखाने के लिए आते हैं और वो कभी इस दुनिया से जाते नहीं। उन्होंने तो इतनी जोत जला दी कि वो भी आज जगमगा रहे हैं। और जो श्री गुरुमा जी का जीवन चरित्र, श्री स्वरूप दर्शन जो ग्रंथ उन्होंने लिखा, वो तो एक ऐसी जोत है, वो सदा सदा के लिए जलती रहेगी। ना जाने कितनी पीढ़ियों को वो राह मिलेगी जीवन की और श्री नंगली निवासी भगवान के बारे में पता चलेगा कि मेरे श्री सतगुरुदेव भगवान क्या थे, क्या हैं। तो ये एक ऐसी उन्होंने जोत जलाई है, तो ये तो जोत कभी बुझती नहीं। और महापुरुषों को तो निर्वाण पद पे ही अधिकारी होते हैं, जीवों को राह दिखाने के लिए आते हैं, राह दिखा करके वो फिर
अपने पद पर ही स्थापित हो जाते हैं, वो कभी जाते नहीं। उनके द्वारा जो जोत जलाई गई वही जोत श्रद्धेय स्वामी गुरुशनानंद महाराज जी के रूप में हमारे बीच में रही। उन्होंने भी जो प्यार बांटा, जो स्नेह दिया, जो भक्ति की राह दिखाई, और उन्होंने भी अनेक ग्रंथों की भी रचना की और स्वामी जी के महाराज जी के लिखे हुए ग्रंथों का भी विस्तार किया। तथा वही जो अब वो अनेकानेक संतों के रूप में हमारे बीच में है, और मुख्य रूप में श्रद्धेय आदर्श श्रद्धानंद जी महाराज उन्हीं के दर्शाए मार्ग पर चलने की आपको प्रेरणा दे रहे हैं। तथा गुरु दरबार की अनेकानेक सेवाएं जो हैं वो स्वयं और अपने बच्चों को साथ लेकर के करते हैं। तो आवश्यकता है हमें उनके दर्शाए मार्ग पर चलने की। अगर हम उनके दर्शाए मार्ग पर चलते हैं तो आज भी वो हमारे से दूर नहीं है, और उनके दर्शाए मार्ग पर अगर हम चल रहे हैं तो हमें भी अपने अंदर से उस परमानंद की प्राप्ति होगी जो दुनिया के किसी कोने में मिल नहीं सकता। जो सुख, वो सुख हमें अपने अंदर ही मिलना है। गुरु दरबार के प्रति वैसा ही समर्पण, जैसा उनका समर्पण रहा, उस समर्पण का भाव जो आदर्श उन्होंने स्थापित किए, वो अगर भाव हमारा भी बन जाए, वो तड़प, वो दर्द हमारे दिल में भी पैदा हो जाए कि हम उनके दर्शन दीदार के लिए, श्री मंदिर निवासी भगवान के दर्शनों के लिए हमारे अंदर वो तड़प हो और वो दर्द हमारे अंदर हो, तो फिर वो मंजिल हमारे लिए भी दूर नहीं है। तो श्री सतगुरुदेव भगवान के चरणों में ये प्रार्थना करता हूँ, श्री महाराज जी के श्री चरणों में ये प्रार्थना करता हूँ कि श्री महाराज जी हम सबको भी वो शक्ति प्रदान करें कि हम भी उनके दर्शाए मार्ग पर चल करके अपने श्री सतगुरुदेव भगवान जी के चरणों में सच्चा प्रेम, सच्ची लगन, सच्ची श्रद्धा, निष्ठा और विश्वास बना करके गुरुवर की सेवा के प्रति समर्पण का भाव बनाकर और उनके लिए उस शब्द का जाप करते रहें जिस शब्द का महत्व आप बहुत लंबे समय से सुन रहे हैं। बहुत सुंदर नाम भी श्री मंदिर निवासी भगवान ने उनको दिया जो कि सार युक्त है, स्वामी सार श्रद्धानंद जी। जिसने उस शब्द के सार को समझ लिया उसी को ही आनंद प्राप्त हो सकता है। तो वो हम सबको प्राप्त हो ऐसी शक्ति हमें दे। इन्हीं भावों के साथ मैं श्री अद्वैत गुरु विचार आश्रम फतेहाबाद की ओर से शिव चरणों में नमस्ते बोलता हूँ। बोलो जयकारा।